समाज, समाज से क्या अभिप्राय है? समाजवाद से क्या अभिप्राय है यहाँ? और अच्छा, समाजवाद किस पर, किसका एक स्वरूप है? समानता का। अब समझ गए? समानता, समाजवाद का मतलब होता है जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में उत्पादन और वितरण के साधन समान रूप से, सार्वजनिक रूप से वितरित किए जाते हैं, जहां पर सार्वजनिक चीजों पर सभी लोगों का समान अधिकार होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। समानता ही हुई ना फिर वो, यस या नो? वो समाजवाद का ही एक क्या है, उदाहरण है। अच्छा, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्म एक समान है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। अच्छा, सभी धर्म एक समान है और अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बदल सकता है। और अच्छा, मान लीजिए आप किसी जिले के कलेक्टर हो, आप किसी जिले के क्या हो, कलेक्टर है, और वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी है। हिंदू है, हिंदू भी और मुसलमान भी है, समझ गए ना बात? और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपके पास वो एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता है, समय भी एक है, और उनको क्या है, एक कोई धार्मिक यात्रा निकालनी, धार्मिक जुलूस निकालना है, तो बताइए आप किसे महत्व देंगे, किसको करेंगे, क्या करेंगे आप? आप जिला कलेक्टर हैं और हिंदू मुस्लिम की धार्मिक यात्रा निकलने के लिए आपके पास वो परमिशन लेने आते हैं, और ऐसी स्थिति में रास्ता एक ही, समय भी एक ही, तो आप क्या करेंगे? आपने बोल दिया ना यहां पर कि आप क्या है, सभी धर्मों एक समान है, तो बताइए आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर? हाँ जी, समझ आ रही है मेरी क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है आप, मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, कल सोच के आना जरा, जब आप सोच के लाइए कल, ठीक है? मैंने बोला ना टाइम एक ही है, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। दोनों को कैसे? और आपको ये भी पता है कि अगर आपने परमिशन दी तो दंगा होने की पूर्ण संभावना है। अब क्या करेंगे आप? कैंसिल, ये ऑप्शन नहीं, निकालना तो है, कल सोच के आइए जरा, ठीक है? हाँ, चलिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जिस देश का या जिस राज्य का कोई धर्म ना हो, जैसे भारत है, तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कि है? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्यों नहीं है, कारण क्या है? भारत में ये शब्द क्यों जोड़ा गया संविधान में? रीजन, पहली बात, क्योंकि भारत बहुधर्मी देश है, यहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी, हर प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो संविधान, हमारा संविधान किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकता। अगर वो किसी एक धर्म को महत्व देता है तो इसका मतलब दूसरे अन्य धर्मों की अवहेलना यहां पर समझी जाएगी। इसलिए भारत का संविधान कहता है कि भारत का ना तो कोई राष्ट्रीय धर्म होगा और ना ही कोई राष्ट्रीय भाषा होगी। सभी व्यक्ति को अपने अपने धर्म को पूजा करना, उसको मानना या फिर उसका प्रचार प्रसार करना, वो उसका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक ये आपको धार्मिक